ये नहीं, ये तो जिसने उनकी दो भाई मार दिए, वो तीसरा जो बचा घायल, वो भी कह रहा सैलून वाले भैया, उनको हत्यारा नहीं कह रहा कि सिहर जाता हूं अगर नहीं होता ये कल वो फरार घोषित हो जाते दोनों हत्यारे, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नक्शा बदला होता आज, जान लीजिए। जिसने अपराध किया वो जितना दोषी, उससे ज्यादा दोषी वो लोग मेरी नजर में जो उसको कवर फायर देने की कोशिश करते। वो कह रहे रमेश बिधूड़ी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, बिधूड़ी ने दानिश को गाली दी इसलिए बदायूं में जावेद और रज्जाक दो बच्चों का खून पी जाएंगे उस तरह मार के। गजब तमाशा चल रहा है यार। अरे आप बिधूड़ी का सिर बोलो, दानिश का सिर बोलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमिताभ अग्निहोत्री जी की एक नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। उत्तर प्रदेश के बदायूं शहर में शांति दूतों ने शांति का पैगाम देते हुए दो हिंदू बच्चों की हत्या कर दी गला रेत कर। तो दोस्तों उसी पर यह डिबेट है। डिबेट में आप देखोगे कांग्रेस और समाजवादी के पार्टी के प्रवक्ता आप नहीं देखोगे, क्योंकि उन्होंने आने से मना कर दिया है। तो डिबेट में आए हैं AIMA के प्रवक्ता दानिश कुरैशी। दानिश कुरैशी का कहना है कि योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री है और उनकी सत्ता है, इसलिए ऐसी घटनाएं हो रही है, मुस्लिम इतने आक्रामक हो गए हैं और वो हत्याएं करते फिर रहे हैं। तो दोस्तों उनका ये तर्क था। तो अमिताभ अग्निहोत्री जी ने क्या काउंटर करते हुए इनकी धुनाई की, आप इस डिबेट वीडियो में देखोगे। तो दोस्तों बड़ी जोरदार और धमाकेदार वीडियो है, अभी भी और भी हो सकती थी, बहुत अच्छी कुटाई हो सकती थी अगर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आते थे, लेकिन उनको पता है उनकी दाल नहीं गलने वाली, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, कुछ कहने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए वो आने से सीधे मना कर दिए। अमिताभ अग्निहोत्री जी इस डिबेट वीडियो में शायद जिक्र करेंगे, मैंने कट किया रखा है, मुझे इतना याद नहीं आ रहा है, फिर भी आप डिबेट देखिए, डिबेट बड़ी जोरदार है, आपको अच्छा जरूर लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। तो तुम करो, आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे। यारों ने अपने पेशे को भी कलंकित कर दिया, उसको भी शक के दायरे में लाके खड़ा कर दिया। आज नहीं तो कल देखिएगा रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाएगा बाल काटने वालों के लिए। ऐसी स्थितियां पैदा हो रही समाज में। खैर, क्योंकि सारा मसला भरोसे का है। उस तरह दाढ़ी बनाने के लिए है, बच्चों की गर्दन काटने में इस्तेमाल होगा तो भूख का संकट हो जाएगा, भूख का, जान लीजिए। जानते सब हैं, कहता कोई नहीं, इसलिए सब ये कह देते हैं कि भाई इसकी जांच कराओ, इसका शोध करो, इस पे खोज करो। हमको मालूम है पानी कहां ठहरा है, ये विषय आज नहीं है, फिर बहुत उत्तेजना हो जाएगी, लेकिन हम जानते हैं जन्नत की हकीकत क्या है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है कि चलो जांच करेंगे, पता करेंगे। डायरेक्ट एक्शन जब जिन्ना ने अनाउंस किया था तो हमको पता, हमने नहीं देखा क्या हुआ था। ऐसे सैकड़ों उदाहरण है। खैर, कि जो पेशा है ना, ये बहुत भरोसे का पेशा है। हम अपनी गर्दन और सिर दोनों देते हैं उस तरह वाले को कि भैया इसको ठीक कर दो, नहीं। और कई बार आदमी आंखें भी बंद कर लेता है, गाना सुनता रहता है, कहते भाई हाँ बना दो बढ़िया से, नहीं। इस घटना के बाद हर आदमी अपने पड़ोस में जो नाई है उसको दो बार तराजू में तौलने की कोशिश करेगा अपनी निगाह में। उन लोगों ने केवल दो बच्चों की हत्या नहीं की, ऐसा मैं मानता हूं, उन्होंने हजारों लोगों की आजीविका पर संकट पैदा कर दिया। दानिश कुरैशी साहब, चेहरा काला हो गया, ऐसी स्थिति पैदा करने को सोच सकता था कि बच्चे का उस गला काटेंगे उस तरह से और फिर उसका रक्त पीने की कोशिश करेंगे। कैसी स्थिति है, नहीं। और महीना चल रहा है रमजान का। देखिए, सबसे बड़ी तो बात यह है कि ये कैसी स्थिति का निर्माण उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बना के रखी है, ये आपके सामने है। मैं आपको बताऊं कि घटनाओं की जो बात की जा रही है, जो भी घटना हुई है वो निर्मम, बहुत जालिम है वो लोग जिन लोगों ने इतनी बुरी घटना को अंजाम दिया है। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इसके अलावा भी दो घटनाएं और घटी। कानपुर में गैंगरेप की घटना घटी जिसमें पिता ने खुद फांसी लगा ली, दोनों लड़कियों की लाश जो है वो पेड़ पे मिली। उसके बाद प्रयागराज के अंदर में सगी बुआ ने दो बच्चों का कत्ल कर दिया। ये तमाम चीजें आपके सामने में। समाज का जिस उसमें गठन किया जा रहा है, जिस तरीके से समाज को बूंदने की कोशिश की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके का माहौल बना के रखा है पूरे प्रदेश में कि आप देखिए
वो जो बात कहते हैं न तो दानिश भाई एक मिनट, दानिश भाई एक मिनट, दानिश भाई एक मिनट, एक सेकंड, सरकार की बंदूक से कोई डर रहा है, एक सेकंड भाई, एक मिनट जो है वो ना एनकाउंटर से डर पा रहे हैं, ना उत्तर की धार से डर पा रहे हैं, ना बलात्कारियों से डर पा रहे हैं। तो ये जो सरकार है मुझे लगता है जी ठीक है कि ये एक मिनट तो रुको, मैं सिर्फ निवेदन ये कर रहा था कि ये जो दो थे खून पीने वाले राक्षस, ये इसलिए उस तरह लेके छत पे चढ़ गए बच्चों का गला रेतने के लिए कि योगी सरकार है उत्तर प्रदेश में, इसलिए गजब बात कर रहे हो। मानसिकता सुनिए, मैं आपको बताऊं, मानसिकता जिस तरीके की है, सुनिए अविनाश सुनिए, मानसिकता जिस तरीके की दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मैंने आपको बताया ना कि प्रयागराज में सगी बुआ ने 2 बच्चों का कत्ल कर दिया, एक अभी और एक अभी, 2 अलग अलग नाम है उनके। चलिए बताइए कौन सिखाने गया उनको, चलिए बताइए। वो भी तो वो एक 5 साल का बच्चा है, एक 3 साल का बच्चा है, पता है आपको? अभी अमिताभ जी एक 5 साल का बच्चा है, ठीक है दानिश कुरैशी, अब रुकना होगा। मैं ठीक अब मैं जानता था कि दानिश कुरैशी, जब मुझे बताया गया कि दानिश भाई बैठेंगे तो मैं जानता था कि वो प्रयागराज की घटना लाएंगे, क्योंकि ट्विटर से बहुत सारी चीजें एक्सपोज हो जाती हैं। कौन सी लॉबी क्या प्ले करना चाहती है, क्या प्रयागराज वाली घटा रहे हो आप? नहीं ना, नो 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 नो, आप ना बीच में नहीं। जैन साहब जानते हैं कि संपत्ति के विवादों में चाचा ने भतीजे को मार दिया, बुआ ने भतीजे को मार दिया, भतीजे ने बुआ को मार दिया, ऐसी घटनाएं हमने बहुत देखी, बहुत सुनी, और जैन साहब ने हमसे ज्यादा सुनी होंगी। दानिश भाई चूंकि घर से नहीं निकलते होंगे, ज्यादा घूमे फिरे नहीं होंगे समाज में, इसलिए नहीं जानते होंगे, इसलिए ज्यादा उनको लग रहा होगा। लेकिन ये घटना हमने 35 साल में नहीं देखी कि गलिया रेता बच्चे का, फिर रक्त पिया, इसलिए ये सवाल खड़ा हो रहा है। और बड़ों बड़ों ने मुंह में फेविकोल पी लिया, इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है। साइकिल किसी की टकरा जाए कुत्ते से, तो जो लोग ट्वीट करते थे कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज साइकिल टकरा गई कुत्ते से, वो मौन हो गए। वो कह रहे सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जा रहा है, इस घटना से ने सद्भाव पैदा किया क्या? ये शर्मनाक है। 3 प्रतिक्रियाएं मैंने देखी। समाजवादी पार्टी ने सुबह अपने ऑफिशियल लाइन लेंथ में ये कहा कि सारा भाजपा ने कराया तनाव पैदा करने के लिए। एक शिवपाल जी ने कहा एनकाउंटर ही गलत हुआ। अखिलेश जी ने फेक एनकाउंटर की बात बदायूं के संदर्भ में नहीं की, लेकिन जौनपुर का मसला उठा के उन्होंने कहा फेक एनकाउंटर हो रहे हैं। ठीक, प्रकार अंतर से उन्होंने बदायूं को भी लपेट लिया। ठीक, और रामगोपाल जी ने हंसते हुए कहा, जब उनसे बदायूं पर प्रश्न हुआ तो उन्होंने हंसते हुए कहा भाजपा वाले मर्डर करा देते हैं। दानिश कुरैशी साहब, एक बात नहीं समझ में आई, कन्हैया लाल की जब गर्दन रेती गई राजस्थान में, तो यह प्रपंच फैलाया गया कि भाई इसने गुस्ताखी की थी, या किसी दूसरे ने गुस्ताखी की थी, इसने गुस्ताखी वाला पोस्ट आगे बढ़ा दिया, ऐसा कुछ बताया गया था। क्या बोले, इसलिए हम लोग बहुत नाराज हो गए थे तो हमने उसको 6 इंच छोटा कर दिया। ये बालक तो नन्हे मुन्ने थे, ये तो किसी की गुस्ताखी नहीं किए क्या? ये तो जानते ही नहीं मजहब क्या। ये नहीं, ये तो जिसने उनकी 2 भाई मार दिए, वो तीसरा जो बचा घायल, वो भी कह रहा सैलून वाले भैया, उनको हत्यारा नहीं कह रहा। किस थ्योरी पे मार दिया गया दानिश कुरैशी? वहां तो समझ में आया कि भाई गुस्ताख नबी की एक सजा, क्या इनने तो कोई गुस्ताखी नहीं की थी बालकों ने। अब फ्री स्टाइल हो गया क्या? मतलब उस तरह हाथ में लेके चलेंगे, जहां कोई दिखेगा सटासट मारना शुरू कर देंगे। दानिश जी, देखिए दिक्कत क्या है अमिताभ जी, आपकी भी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की भी। उनको कन्हैया लाल याद है, हालांकि अफसोसनाक घटना है, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको याद हो तो एक शंभुनाथ रैगर भी था जिसने बिल्कुल एक ज़ईफ मुसलमान को मजदूरी के नाम पर बुलाकर मारा और उसको जलाया। शायद आपको याद है या नहीं है, या आपने उस पर चर्चा की है नहीं की है, मुझे याद नहीं है, लेकिन घटनाएं जब हमारे दृष्टिकोण में सांप्रदायिकता का वो करती हैं तो मुझे लगता है कि वो घटना घटी इसलिए बदायूं पर चुप हो जाए। दानिश कुरैशी, वो घटना घटी इसलिए बदायूं पर चुप हो जाए, ऐसा कह रहे हैं? सुनिए, मुझको साबरमती की ट्रेन भी याद है, 2 बोगी बंद करके बाहर से खिड़की से तेल डालकर, पेट्रोल डालकर माचिस लगा दी गई थी। मैं गया था, उस डब्बे को भी मैं देख के आया था। मुझे गुजरात का दंगा भी याद है। मुझे चुनाव नहीं लड़ना, इसलिए मेरी दृष्टि साफ है। ये कौन सी बात हुई कि गुजरात में दंगा हुआ था इसलिए बदायूं को हल्का रखो? नहीं चलेगा। मैं पूछ रहा हूं, बदायूं के नन्हे बच्चों का दोष क्या था? उनका गला क्यों रेता गया? कोई जस्टिफिकेशन देगा? कहां है रिलीजियस लीडर? उनको बोलना चाहिए था ना आके। जो लोग कहते हैं कि हम मुसलमानों के रहनुमा हैं, उनको बोलना चाहिए था आकर। कहां है? इमाम बुखारी को बोलना चाहिए था, ओवैसी को बोलना चाहिए था, अजमल वो जो यूडीएफ वाले हैं, असम वाले, उसको बोलना चाहिए था। तौकीर रजा तो खैर खुद ही भागे फिर रहे हैं, नहीं उनको भी बोलना चाहिए था, वो भी नेता है।
कुछ जिम्मेदारी है कि नहीं समाज के प्रति? ये अल्ल बल्ल बातें करने से ही तनाव फैलता है। हम प्रकारांतर से उन बदायूं को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ये शर्मनाक है। ये बता के 1960 में ये हुआ था और 1857 में ये हुआ था। ये तरीका है क्या? अगर कल वो जैन साहब, अब मुझे मेरी समझ ये कहती है, कल अगर वो अपराधी को पकड़ने की कोशिश में वो गोली नहीं चलाता और मारा नहीं जाता और भाग जाता, तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो जाती। पूरे पश्चिमी गाजियाबाद से सहारनपुर तक तनाव फैल जाता। और पश्चिम में आप रहे हो और मैंने भी वहां रिपोर्टिंग की है, मैं जानता हूं पश्चिम का तनाव लंबा चलता है, खतरनाक हो जाए। कल रात में पता नहीं कितने लोग बदायूं की कल रात की घटना से बिल्कुल सक्रियता से जुड़े रहे। कल रात में बदायूं में हजारों लोग सड़क पर थे और उन्होंने कहा वहां के कप्तान से कि हमको लाश ला के दिखाओ, हम लाश देखना चाहते हैं। आप समझ रहे ताप कितना था? घटना ऐसी थी, लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। जैन साहब ने ठीक याद दिलाया। कवाल कांड याद है ना दानिश कुरैशी, कि क्यों हुआ था? अगर उस मूर्ख किस्म के दरोगा ने कार्रवाई कर लिया, मैं उसको भी क्या मूर्ख कहूं? उसका कहना था ऊपर से आदेश है कि एक वर्ग के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। बोले भाई बिटिया छेड़ दी तो छेड़ दी, अब मुकदमा तो नहीं लिख पाएंगे हम। इसी पर तो विवाद हुआ था ना। और 6 महीने पश्चिम उत्तर प्रदेश जला था, 6 महीने तमाशा बना के रख दिया। मैं तो तारीफ करूंगा वहां के पुलिस के जवानों की या वहां के लीडरशिप की, पुलिस की जो डिस्ट्रिक्ट में। मैं सिहर जाता हूं, अगर नहीं होता ये कल वो फरार घोषित हो जाते दोनों हत्यारे, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नक्शा बदला होता आज। जान लीजिए, जिसने अपराध किया वो जितना दोषी, उससे ज्यादा दोषी वो लोग मेरी नजर में जो उसको कवर फायर देने की कोशिश करते हैं अपराधी को। ऐसे उदाहरण ढूंढ कर लाते हैं, गूगल में टाइम लगाते हैं कि इसका अपराध थोड़ा कम दिखे। बोला नहीं 1682 में भी तो ऐसी घटना घटी थी, 1722 में भी घटी थी। तो जो अपराधी है उसको लगता है, जो बात जैन साहब कर रहे थे कि बहुत कुछ गलत नहीं किया मैंने। भैया तो बता ही रहते ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, एक बार और ट्राई मारते हैं। बरकत रहे, मान लीजिए हाइपोथेटिकल बात है, मैंने कमाल से सीखा कि छोटी सी मूर्खता, अटल जी कहा करते थे चिनगारी का खेल बुरा होता है। लखनऊ का मिजाज देख के दरोगा मनवड़ हो गए थे कि रिपोर्ट नहीं लिखनी है। बोले किसके खिलाफ मुकदमा लिखाना है? बोले रफीक के खिलाफ। बोले ना रफीक के खिलाफ नहीं लिखेंगे, रामलाल के खिलाफ होगा, अभी लिख देंगे। उससे कमाल कांड हो गया, मुजफ्फरनगर दंगा हो गया, 6 महीने जला पश्चिम उत्तर प्रदेश। मैं एक बात नहीं समझ पा रहा कि कहा जा रहा है कि भाई योगी आदित्यनाथ की सरकार के कारण ऐसी स्थिति हो गई। मुजफ्फरनगर में जब सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों बेघर हुए, तब तो मुलायम सिंह जी की पार्टी की सरकार थी, जिनसे आपका हिला मिला भरोसा है। आप कहते मानते ही हो सब लोग कि भाई उनके रहते मुसलमानों को बड़ा कंफर्ट जोन रहता था। नहीं, तब दंगा कैसे हो गया? मैं आपकी इस तर्क को नहीं समझ पाया कि जो 2 राक्षस थे ये उस तरह इसलिए धार रख के उसकी छत पे चढ़ गए कि योगी की सरकार है। लाखों लोग कैंची उस तरह कंघा लेके रोटी खा रहे हैं क्या? और उसमें ज्यादातर मुसलमान हैं। इस घटना ने उनके रोजगार को शक के दायरे में लाके खड़ा कर दिया, ये मेरी समझ कह रही है क्या? इससे तो जो मुस्लिम कम्युनिटी का जितना नुकसान, उसका तो नुकसान हुआ, उसके 2 पुत्र चले गए, विनोद और संगीता के। लेकिन ये भी ध्यान है कि रज्जाक और रशीदी के लिए अगर बाल कटाने नहीं कोई आया दुकान पर, तो क्या स्थिति बनेगी दानिश कुरैशी साहब? नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं जी आप जी, सबसे पहले तो इस तरीके की जो आप बात कर रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है। अच्छा ये लोग, जो हमारा देश है वो अपनी एकता और अखंडता के लिए जाना जाता है, और इस तरीके के बर्बर लोगों को जगह नहीं हो सकती। लेकिन भय का माहौल है, गलत बोल रहे हैं आप, बहुत भय का माहौल है। अमिताभ जी ऐसे जी, 1 मिनट बरखा जी उनकी बात आने दीजिए दानिश कुरैशी। अभी रुकिए, बरखा जी क्या बात, रुकिए जी, दानिश कुरैशी बात कंप्लीट करिए जी। हाँ, अब सवाल आके ये खड़ा है कि मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बात कही है, मैं उनकी बात बता रहा हूं आपको। उनकी अगर बात की जाए तो उन्होंने बात कही अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की, लेकिन वो ये भूल गए कि उनके पास तो एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। देश की पार्लियामेंट के अंदर में रमेश बिदुड़ी ने किस तरीके से आरती उतारी थी दानिश की, क्या भूल गए? ये क्या किया इन्होंने? रमेश बिदुड़ी का टिकट कट गया है। बात खत्म कर, रमेश बिदुड़ी ने माफी मांगी और उनका टिकट कट गया है। ये आलम बना के रखा इन्होंने। आपने क्या किया अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ? इसके बाद आप आ जाइए ठीक भाई, रुकिए दानिश भाई, रुक जाइए। प्रज्ञा रुकिए, आनंद दुबे
वो कह रहे रमेश बिधूड़ी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, बिधूड़ी ने दानिश को गाली दी इसलिए बदायूं में जावेद और रज्जाक 2 बच्चों का खून पी जाएंगे उस तरह मार के। गजब तमाशा चल रहा है यार। अरे आप बिधूड़ी का सिर बोलो, दानिश का सिर बोलो, ये ड्रामा करेंगे क्या देश में? आनंद जी, कवर फायर देना बंद करिए। अफ्रीका में भारत सर्जिकल स्ट्राइक कर देगा, हाइपोथेटिकल बात कह रहा हूं, आपके पेट में दर्द नहीं होगा क्या? पाकिस्तान में कर देगा तो आप कूदने लगोगे। क्यों भाई? आपका विदेश नीति से मतलब नहीं, आप धर्म से जुड़े हो, उससे अपने को यूनिफिकेशन करना चाहते हैं। अंबेडकर ने कहा था कि इस्लाम देश की बाउंड्री नहीं मानता, ये अंबेडकर लिख के गए। और हमसे और दानिश आपसे ज्यादा समझदार तो बाबा साहब थे ही, इतना तो मानना पड़ेगा, वो लिख के गए थे। मैं फिर कहता हूं, चिनगारी का खेल बुरा होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूं दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आए नहीं और इन्होंने भेजा भी नहीं, क्योंकि उनको पता था इनकी दाल गलने वाली नहीं है। डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री जी इनको अच्छे से धुन देंगे, उनके कोई ऑप्शन नहीं था। अगर आते तो अच्छी कुटाई होती थी, डिबेट बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही घनघोर बन सकती थी। लेकिन ये बेचारे जानबूझकर नहीं है, इनको पता है कि हमारे पास कोई चारा नहीं है, हम कोई जवाब नहीं दे सकते इस पर। फिर भी दानिशखोरी से को फिर भी अमिताभ अग्निहोत्री जी ने अच्छे से लपेटा। जो गुस्सा उन पर निकलना चाहिए था इन पर निकल गया और सही निकला। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये डिबेट वीडियो और मेरा ये कंटेंट, ये काम आपको पसंद आया होगा। अगर ये डिबेट वीडियो कंटेंट मेरा काम पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करते जरूर जाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।